जय हिंद दोस्तों, आज बात करता हूं नए सीडीएस साहब की पहली घोषणा। यानी सेना के लिए पहली घोषणा क्या है, आखिर वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या है प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी। चाहे उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर हो, सेना को किस तरह मॉडर्नाइज करना हो, सेना को किस तरह उन्होंने मोटिवेट करना हो, सेना की ट्रेनिंग कैसी हो, सेना का वेलफेयर क्या है, इनके बारे में आज कई सवालों के जवाब दिए। पहली बार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। कहां किया, क्या बात हुई, जरा बोर्ड के जरिए समझते हैं। बोर्ड में नए सीडीएस की पहली घोषणा, न्यू लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो जोधपुर में उसका फर्स्ट ट्रायल है, जहां पर एयर चीफ जा रहे हैं। उनके साथ आज नए सीडीएस साहब जनरल अनिल चौहान साहब जा रहे हैं और उन्होंने एड्रेस किया कि आखिर मैं क्या चाहता हूं फौज में, मेरी क्या प्राथमिकता है, मेरी क्या प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी के बारे में उन्होंने घोषणा की। उन्होंने रसिया और यूक्रेन को युद्ध को देखते हुए, पूरा शायद वर्ल्ड इससे सबक ले रहा है और हमें भी सबक लेना है और उस हिसाब के बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा पहले में फौज को चुस्त और दुरुस्त बनाना। फौज को चुस्त और दुरुस्त यानी ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो फौज की में ट्रेनिंग करना। अब ट्रेनिंग किसके साथ, कैसी ट्रेनिंग है, वो टैक्टिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है, वो देखते हैं। तीनों सेनाओं को मिलाकर थिएटर कमांड स्थापित करना। यानी थिएटर कमांड, जैसे मैंने बोला कि सेना का सबसे बड़ा उच्च लेवल का बदलाव है कि सेना को, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, सबको एक साथ कैसे लड़ना है। यानी एयरफोर्स कमांड कौन सी होगी, मैरिटाइम कमांड कौन सी होगी और ग्राउंड कमांड्स हैं जो आर्मी की वो कौन सी होंगी, ईस्टर्न सेक्टर या नॉर्दर्न सेक्टर में कहाँ होंगी, इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूं। तो इनके ऊपर अब इंप्लीमेंट क्रियान्वयन शुरू हो गया है और इसके लिए उन्होंने तीनों सेनाध्यक्ष की कॉन्फ्रेंस लेके और आदेश दे दिए हैं। और क्या आगे बड़ा चीज क्या बोली, जरा आगे बताता हूं। और क्या, आधुनिक हथियार और न्यू टेक्नोलॉजी स्टेब्लिश करना। यानी मॉडर्न वेपन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कि देखा है रसिया और यूक्रेन में कहां फेलियर हुआ है रसिया के साथ, उन सब चीजों को अपग्रेड करना बहुत बड़ी बात है एक सेना के लिए, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में उन्होंने बात की है कि लड़ाकू यूनिट में बदलाव करना। यानी फाइटिंग यूनिट्स हैं जो सामने जाके फर्स्ट लाइन पे जाके लड़ाई लड़ती हैं, मोर्चों पे लड़ाई लड़ती हैं, उनमें बदलाव करना। अब वो किस प्रकार का बदलाव होगा वो देखने वाली बात है। क्या उनकी स्ट्रेंथ के बदलाव के ऊपर भी बात चल रही है। ये सीडीएस रावत साहब का पहलू था कि उन्होंने कई बोला है कि बटालियंस को कम करो, आरआर में कम करो, बटालियन की स्ट्रेंथ कम करो, न्यू इक्विपमेंट दो। यानी ये जो आपका मॉडर्न हथियार है ये आपकी मैन पावर को कम करने के लिए सुझाव में था। शायद ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रोफेशनल चीजें हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग हो, टेक्टिकल ट्रेनिंग हो, यानी ट्रेनिंग के ऊपर उन्होंने कहा है कि चुस्त और दुरुस्त। यानी जैसे अग्निवीर आ रहे हैं, नए यंगस्टर होंगे, इक्विपमेंट नया होगा, जोश नया होगा, सीओ नया होगा, यानी सब कुछ नया करना है। ये उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, आप देख सकते हो। उसी के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होगी दोस्तों। ये थे आज उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटी, उनकी घोषणा। बाकी उन्होंने बोला वेलफेयर्स के जो भी मेजर हैं वो आप देख सकते हो, तीनों सेनाओं के चीफ हैं वो डिसाइड करते हैं, सीडीएस साहब का काम। इसके अलावा इन्होंने अपना बता दिया कि मैं इस पर करूंगा फोकस। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।